हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डिकोडिंग आरएन। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जिसमें आपकी जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे। तो ये जो सीआरए की वैकेंसी के थ्रू इस बार वैकेंसी आई है, व्हाट इज़ सीआरए इज़ अ कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो ये जो है जैसे कि हर बार आपकी नॉर्सेट की वैकेंसी आती है, दैट इज़ नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये वैसा ही है, बट यहाँ पर ये दूसरी बॉडी इसको कंडक्ट करवाएगी, दैट इज़ कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ये भी न्यू दिल्ली एम्स के थ्रू ही न्यू दिल्ली एम्स के थ्रू ही कंडक्ट होगा। यहाँ पे और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, अगर आपके और भी कोई नोन है जो है इस फील्ड में तो वो भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम देखेंगे जो मेन हमारा जहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है उसके लिए आपको जाना है। ये 145-46 पेज पे आपका ये दिया हुआ है। नर्सिंग ऑफिसर वाली वैकेंसी जो है ये आपको यहाँ पर मिलेगी 145 पेज पे। तो ये दिख रहा होगा, जो भी शायद थोड़ा पीडीएफ को एक्सटेंड करने में ब्लर हो गया होगा, बट थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट कॉरपोरेशन इंश्योरेंस यानी ESIC के थ्रू ये वैकेंसी होने वाली है। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए किसी की भी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए आपके पास? BSc नर्सिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वही जो हमारे एम्स का क्राइटेरिया है, सेम वही। ठीक है, रेगुलर BSc नर्सिंग होनी चाहिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो जो हमारा नॉर्सेट का क्राइटेरिया होता है वही सेम क्राइटेरिया इसमें फुलफिल होगा। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है वो आपकी कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और देखिए क्या है, रजिस्टर्ड एज अ नर्स और अ मिडवाइफ। ठीक है, आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ नर्स और एज अ मिडवाइफ। अगर आपके पास डिप्लोमा है यानी अगर आपने GNM किया हुआ है तो वही सेम क्राइटेरिया है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। बस यहाँ पर एक नॉर्सेट में आपको आई थिंक 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगता है, यहाँ पर आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। वैसे तो ये चाहते तो ये वाली वैकेंसी भी नॉर्सेट के साथ निकाल सकते थे, बट 3000 इस फॉर्म की फ़ीस, फिर 3000 नॉर्सेट की, तो ये जो फॉर्म की फ़ीस है ना बहुत ज़्यादा है। एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ ही ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती हैं, तो इतना ज़्यादा फैमिलीज़ के ऊपर प्रेशर इन्होंने डाल रखा है। बट स्टिल एक बार आपकी जॉब लग जाए उसके बाद ये 3000 रुपये आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे। ऑब्वियसली यू विल गेन। ठीक है, उसके बाद और है ये नर्सिंग ऑफिसर इम्फाल की भी वैकेंसी आई है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्फाल, इम्फाल में ये इंस्टीट्यूट होगा तो वहाँ पर भी वैकेंसी आई है। आप वहाँ पर भी सारा क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। इसमें भी BSc नर्सिंग चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है, जैसे कि अगर आपने GNM किया हुआ है तो आपको यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। मतलब कि जो इम्फाल का जो हॉस्पिटल है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पर अगर आपने GNM की हुई है तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। जबकि ESIC में ज्वाइनिंग के लिए आपको 1 ईयर का ही एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। इसके बाद यहाँ पे कुछ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी आई हुई है अलग अलग एम्स के थ्रू।
सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जम्मू एम्स में 21 साल से 35 साल जो है इसकी एज है। यहाँ पे पे लेवल जो है वो 8 से मिलेगा। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए स्टाफ नर्स, मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल। तो यहाँ पर अगर आप एसएनओ बनना चाहते हैं, जैसे अगर आप जो है एसएनओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको काम करते हुए हो गया है, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। तो जो पहले से ही एम्स में या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हैं जहाँ पे उनको 3 साल हो चुके हैं, तो वो ऑब्वियसली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेम ऐसा ही है एम्स नागपुर के लिए भी आपको वही चाहिए, 3 ईयर हॉस्पिटल इन 200 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, एम्स पटना का भी वही है। यहाँ पे एम्स पटना का हम देख लेते हैं। एम्स पटना के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। सेम ऐसे ही एम्स रायबरेली है, एम्स भटिंडा है, एम्स देवगढ़ है। तो इस तरीके से आप ये जो है वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने ये दिया है कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो फॉर्म जो है क्लोजिंग डेट या फिर जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी 2025 5 बजे तक। यानी कि आज 9 तारीख है, आपके पास 31 जनवरी 2025 तक आपका टाइम है, आप तब तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्लीज़ फिल ऑनलाइन फॉर्म केयरफुली, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मेक चेंजेस एज इंडिकेटेड। बाद में चेंजेस करने के चांसेस बहुत कम है, तो आप प्लीज़ फॉर्म को जो है वो केयरफुली फिल करिएगा। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है 7 तारीख को ही रिलीज़ कर दिया गया था। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अपेरेंस एग्ज़ाम 11 तारीख तक। करेक्शन का भी आपको टाइम मिलेगा, 12 तारीख तक आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा। फरवरी में 12 तारीख तक आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा। एडमिट कार्ड शेड्यूल कर दिया जाएगा कब आना है। स्किल टेस्ट बताया जाएगा कि स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 26 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, यानी 26 से 28 फरवरी तक आपके पास पूरा टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। तो मतलब आपके पास 1.5 मंथ बचे हुए हैं। इतने कम टाइम में ही आपको प्रिपरेशन करनी है। देखिए, जो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे थे वही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आप सोचिए कि 1.5 महीने में पढ़ के हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें पाए, तो ऐसा होने के चांसेस हैं, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जो बच्चे नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए बहुत ही आसानी से ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखिए। आगे देखते हैं क्या फॉर्म के फीसेस एंड ऑल हैं। तो ये आपको यहाँ पे 194 पेज पे मिलेगा जो भी फॉर्म के फीसेस एंड ऑल हैं। अब यहाँ पर जो है हम अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स तक एज है। SC ST के लिए 5 ईयर्स है। OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWBD कैटेगरी के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फॉर्म की फ़ीस कितनी रहने वाली है, वही जनरल और OBC कैटेगरी के लिए फॉर्म की फ़ीस 3000 रहेगी। बाकी जो है SC ST और EWS के लिए जो फॉर्म की फ़ीस रहेगी वो आपकी 2400 रहने वाली है। बाकी जो डिसेबिलिटी पर्सन है PWBD कैटेगरीज़ में जो आते हैं उनके लिए फॉर्म की फ़ीस एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, अब देखते हैं हम पोस्ट कितनी पोस्ट आई हैं। तो अगर पोस्ट कितनी भी आई हो, आपको एक सीट के लिए फाइट करना है, सो यू हैव टू टेक सीट।
पोस्ट की बात करें हम तो पोस्ट कितनी आई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल के हिसाब से यहाँ पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट दी हुई है अलग अलग उसमें। और यहाँ 193 पेज पे, यहाँ 193 पेज पे आपको दिया गया है यहाँ पर कि कितनी मेल और फीमेल की पोस्ट आई हुई हैं। तो ये आप कैलकुलेट करके देख लेना कितनी मेल और फीमेल की पोस्ट आई हुई हैं। अगर आप नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने जो 4 मंथ प्लान बनाया है उसका और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से वो वीडियोस भी ज़रूर देख लेना। ये क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं वो आपको यहाँ पे ESIC में भी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एवरीवन एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।